आज हम बात करेंगे साज़गार कंपनी पे कि किस तरह इसने हमारी 17 लाख की इन्वेस्टमेंट को 12 करोड़ में तब्दील कर दिया। और हमने हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी की 17 साल, और उसके बाद हमारी जो अमाउंट बन जाती है वो बन जाती है 12 करोड़, जिसमें हम हर साल डिविडेंड की बात करेंगे, बोनस की बात करेंगे और टोटल XIRR रिटर्न की बात करेंगे, टैक्सेस की बात करेंगे। कंप्लीट केस स्टडी होगी कि किस तरह 17 लाख को इस शेयर ने 12 करोड़ में तब्दील कर दिया। शुरू करते हैं जी। तो शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ लें कि ये जो मैंने प्राइस ली है हर साल, ये मैंने ली है उस साल की सबसे हाईएस्ट प्राइस। और हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, और हमने वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा किया है कि अगर हम पिछले 17 साल इस शेयर में हर साल टॉप पे इस शेयर को परचेज करते तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उस पे हमें कितना रिटर्न मिलता। ठीक है जी, इस शेयर को हम बेचेंगे नहीं, हम 17 साल रखेंगे, उसके बाद इसका टोटल रिटर्न जो है वो चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। हर साल मैं आपको बताता जाऊंगा कि इस शेयर में हमें कितना डिविडेंड दिया है, कितना बोनस दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। 2009 में हमने 1 लाख रुपया इस शेयर में इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 52 रुपीज़, और शेयर हमें मिले हैं जी 1891। 2009 में ये कंपनी बोनस अनाउंस करती है और उसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 2269। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 33 रुपये, और हमें शेयर मिलते हैं 2976। 2010 में ये कंपनी दोबारा बोनस अनाउंस करती है, और बोनस के बाद हमारे शेयर हो जाते हैं 6294। 2011 में दोबारा हम एसआईपी करते हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और उस वक्त इस शेयर की प्राइस होती है हाई 25 रुपीज़, और शेयर हमें मिलते हैं जी तकरीबन 2922। 2011 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है। डिविडेंड 1 रुपये का देती है जो कि बनता है 10,000 रुपये का तकरीबन, और बोनस देती है। बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं जी 2225, सॉरी 1225। 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 39 रुपीज़, और 2012 में ये कंपनी दो डिविडेंड देती है, 1 रुपये का और दूसरा भी 1 रुपये का। ठीक है जी, 14,000 और 14,000 तकरीबन हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं 2012 में। 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस शेयर में। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है 23 रुपये, और शेयर हमें मिलते हैं 4,255। 2013 में दोबारा ये कंपनी 1 रुपये का डिविडेंड देती है जो कि बनता है जी 19,000 रुपया तकरीबन। 2014 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 43 रुपीज़, और हमें शेयर मिलते हैं टोटल 2281। और दो डिविडेंड ये कंपनी अनाउंस करती है 2014 में, 1 रुपया पर शेयर और फिर 1 रुपया पर शेयर, और तकरीबन 21,000 रुपया, और दोबारा फिर हमें 21,000 रुपया डिविडेंड की मद में जो रकम है वो मिल जाती है। 2015 में दोबारा 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं इस शेयर में, और उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 50 रुपीज़, और शेयर हमें मिलते हैं जी 1981। 2015 में दोबारा ये कंपनी दो डिविडेंड देती है हमें, 1 रुपया पर शेयर और फिर 1 रुपया पर शेयर, और हमें टोटल मिलता है डिविडेंड की मद में रकम 23,000 रुपया, और फिर हमें मिलता है 23,000 रुपया। इसी तरह 2016 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं, और हम उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है 110 रुपये। तो ये देखें 50 रुपये से बढ़ी है, 110 पे चली गई है, यानी शेयर की प्राइस भी हर साल बढ़ रही है, हमारी डिविडेंड की अमाउंट भी बढ़ रही है। 902 शेयर हमें मिलते हैं। 2016 में ये कंपनी दो डिविडेंड देती है, एक डिविडेंड देती है 1 रुपये का, और दूसरा डिविडेंड देती है जी 1.5 रुपये का, और हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो 24,000 रुपया बनती है और 36,000 रुपया बनती है। इसी तरह 2017 में दोबारा 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है 302 रुपये। ठीक है जी, और हमें शेयर मिलते हैं जी 331 शेयर, और ये कंपनी 2017 में एक डिविडेंड देती है और एक बोनस अनाउंस करती है। डिविडेंड की मद में हमें जो रकम मिलती है वो मिलती है तकरीबन 30,000 रुपया,
1.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। और बोनस के बाद हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं जी 29,422। 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 382 और हमें शेयर अलाट होते हैं 261। 2018 में इस कंपनी ने हमें कुछ भी नहीं दिया, ना बोनस ना ही डिविडेंड। इसी तरह 2019 में ये कंपनी भी हमें कुछ नहीं देती और हम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपया। उस वक्त इसकी हाई प्राइस होती है जी 249 और हमें शेयर मिलते हैं जी 402। 2020 में सिमिलरली 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं और 266 उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं जी 376। 2020 में ये कंपनी बोनस अनाउंस करती है और बोनस अनाउंस करने के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं तकरीबन 39,000। ठीक है जी। 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की SIP करते हैं। 2021 में जब हम 1 लाख रुपए की SIP करते हैं उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 210 और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 474 मिलते हैं। और 2021 में दोबारा ये कंपनी बोनस अनाउंस करती है जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं तकरीबन 52,105। 2021 में बोनस के बाद हो जाते हैं। 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की SIP करते हैं और इसमें हम डालते हैं जी 961 शेयर्स, क्योंकि उस वक्त इस शेयर की प्राइस है 104 हाईएस्ट प्राइस। 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस शेयर में। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 228 रुपीज़ और हमें शेयर मिलते हैं 437। 2023 में ये कंपनी दोबारा हमें 1 रुपये का डिविडेंड देती है और 2023 में हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है जो कि एक ही होता है 2023 में। और डिविडेंड की मद में हमें टोटल अमाउंट बनती है और 2,14,000 रुपया बनता है। आगे हम चलते हैं जी 2024 में। 2024 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस होती है जी 1272। तो आप देख लें 2022-23 में 228 थी, 2024 में बढ़कर होगी 1272। तो शेयर हमें मिलते हैं 79 और 2024 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड अनाउंस करती है। पहला डिविडेंड मिलता है 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से, दूसरा मिलता है 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से और तीसरा मिलता है जी 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है 4,28,000 रुपया, 6,42,000 रुपया और 5,35,000 रुपया तकरीबन। पूरे साल में हमने इतना डिविडेंड जो है वो लिया है 2024 में। आगे हम बात करेंगे 2025 में। 2025 में हमने दोबारा इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 2050। 1272 से ये कंपनी चली गई 2050 पे। उस वक्त हमें शेयर मिलते हैं टोटल तकरीबन 49 और हमारे शेयर टोटल हो जाते हैं 53,631। 2025 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर, दूसरा डिविडेंड 12 रुपये पर शेयर, तीसरा डिविडेंड 20 रुपये पर शेयर और चौथा डिविडेंड मिलता है हमें जी 15 रुपये पर शेयर। डिविडेंड की मद में टोटल अमाउंट हमारे पास बनती है 5,36,000 रुपया, 6,43,000 रुपया, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया तकरीबन और 80,000 रुपया तकरीबन। ठीक है, ये टैक्स के बगैर है। तो यहाँ तक तो हो गई हमारे पास 2009 से लेके 2026 तक कि हर साल हमें इस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, कितने हमारे शेयर्स बढ़े और कितना डिविडेंड हमने जो वसूल किया वो कितना बनता है। ये तो हो गया एयर ऑन एयर बेसिस पे। अभी हम बात करेंगे कि टोटल रिटर्न हमारा कितना बनता है, जो कि असल में इस शेयर की वैल्यू बताता है। तो यहाँ ये देखें, रिटर्न समरी है हमारी 2009 से लेके 12 फरवरी 2026 तक। तो हमारे पास आज तक कितने शेयर हो गए टोटल? तकरीबन 53,631। प्राइस है 12 फेब को तकरीबन 2328 रुपये और इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 12 करोड़ रुपये। ठीक है, यानी इस शेयर को अगर हम आज सेल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगी वो तकरीबन 12 करोड़ की आएगी। अच्छा, ये आ गई जी कॉस्ट बेसिस, यानी हमने कितना पैसा लगाया।
तो हमने हर साल 1 लाख रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे और हमारी जो टोटल कॉस्ट आती है वो तकरीबन आती है 17 लाख की। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी आज अगर हम इस शेयर को बेच देते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आता है, तो वो तकरीबन 12 करोड़ का आता है। ठीक है जी, ये अमाउंट आप खुद ही पढ़ लें कितनी है, 12 करोड़ बनता है, तकरीबन 12 करोड़ प्लस से बनता है ज़्यादा। तो परसेंटेज टर्म में हमारे पास बनती है जी 7,240%। डिविडेंड की मद में हमने कितना पैसा वसूल किया है इस कंपनी से, तो वो तकरीबन बनता है 51 लाख रुपया। ठीक है जी, यानी 300% एब्सोल्यूट टर्म में। ये देखें, डिविडेंड की मद में 51 लाख, हमारी कॉस्ट आई 17 लाख, यानी 17 लाख हमने इन्वेस्ट किया, तो डिविडेंड की ही मद में हमने 51 लाख रुपया इससे ले लिया। ठीक है जी, तो टोटल गेन हमारे पास बनता है 12 करोड़ से ज़्यादा, 12 करोड़ 82 लाख रुपया। तो यहाँ ये देखें, एब्सोल्यूट टर्म में हमारे पास रिटर्न आता है जी 7,541%। आगे हम बात करें जी XIRR रिटर्न, जो कि मेन अहम चीज़ है। यानी इस कंपनी में XIRR यानी एनुअलाइज बेसिस पे हमें कितना रिटर्न दिया है, 42.60%। इसकी मदद से आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी शेयर्स के साथ, बाकी सेक्टर के साथ, कि इसका कंपैरिजन किस तरह हम करेंगे। आगे हम बात करेंगे जी टैक्सेस की। डिविडेंड पे भी हमने टैक्स देना है और कैपिटल गेन पे भी हमने टैक्स देना है। डिविडेंड पे हमारा तकरीबन होता है 15% टैक्स, तो हमने 51 लाख रुपया तकरीबन डिविडेंड की मद में लिया और उस पर हमने टैक्स दिया है जी 7,67,000 रुपये का। और आफ्टर टैक्स हमारे पास जो नेट अमाउंट बनती है वो बनती है जी 43 लाख रुपए की तकरीबन। तो ये होगा डिविडेंड की मद में जो हमने नेट डिविडेंड लिया है वो तकरीबन 43 लाख का लिया है। कैपिटल गेन, अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 12 करोड़ 31 लाख रुपया तकरीबन, और उस पर हम जो टैक्स देंगे वो देंगे इतना। तो इस 12 करोड़ पे टैक्स बनता है 1 करोड़ 84 लाख रुपए का तकरीबन। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचती है वो बचती है जी 10 करोड़ 46 लाख रुपया। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास नेट गेन, ये आ गया नेट डिविडेंड, यहाँ आ गया नेट कैपिटल गेन। टोटल की बात, तो यहाँ हम बात करेंगे जी टोटल की, बगैर टैक्स के हमने जो रकम है वो कमाई है जी 12 करोड़ 82 लाख रुपया। ठीक है जी, उस पर हमने टैक्स दिया 1 करोड़ 92 लाख रुपए का, और आफ्टर टैक्स हमारी जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है जी 10 करोड़ 90 लाख रुपया तकरीबन। यानी जब भी कोई शेयर होता है उसमें हम दो तरह से रिटर्न कमाते हैं, पहला रिटर्न होता है डिविडेंड की मद में और दूसरा रिटर्न होता है कैपिटल गेन की मद में। तो डिविडेंड की मद में हमने जो रकम कमाई है वो बनती है जी 43 लाख रुपया तकरीबन नेट, और कैपिटल गेन की मद में जो हमने रकम कमाई है वो बनती है जी 10 करोड़ रुपया तकरीबन नेट में, 10 करोड़ 46 लाख रुपया। तो इस तरह टोटल हमारे पास आ जाता है जी 10 करोड़ 90 लाख रुपया तकरीबन, जो नेट की सूरत में हमने कमाया है अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह साजगार कंपनी में अगर हम पिछले 17 सालों में हर साल 1 लाख रुपए की SIP करते तो हमारा आज तक कितना रिटर्न होता, कितना हम टैक्स देते और कितना हमें डिविडेंड मिलता, और हमारी काश आई आज आके सिर्फ 17 लाख रुपया, क्योंकि हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे। और ये अहम चीज़ है एनुअलाइज रिटर्न जो कि 42.60 बनता है इसका। तो इसकी बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं सेक्टर टू सेक्टर, कंपनी टू कंपनी, और एसेट क्लास टू अनदर एसेट क्लास। फॉर एग्जांपल, हर साल आप कोई प्लाट उसमें पैसा लगाते तो आज आपका कितना रिटर्न होता वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई आप ज़मीन लेते उस पर कितना रिटर्न आता उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह किसी भी एसेट क्लास के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हिस्ट्री में किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है। मैं यहाँ पर कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने टाइम पीरियड ज़्यादा लिया है ताकि हमें
कंप्लीट एनालिसिस मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए